फर्स्ट टाइम कनाडा की हिस्ट्री में होने जा रहा है, जहां हो रहा है कि आपका लगा हुआ वीज़ा जहां परमिट कैंसिल किया जा सकता है। एक जो गैजेट आया है इस टाइम पे कनाडा में का, उसमें इस चीज़ को अमेंड किया गया है। इसमें इसका जिक्र किया गया है कि अगर आपका जो वो डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, इसको जब दिया गया था वो सारी की सारी कंडीशंस पूरी नहीं करता है, तो वीज़ा ऑफिसर जहां CBSA जो भी है वो आपका उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल कर सकता है। तो इस टाइम का सबसे बड़ा ये अपडेट है कि कनाडा में कई रूल ऐसे चेंज किए गए हैं जिसके अंडर अगर वो कंडीशंस पूरी नहीं होती हैं तो किसी भी टेम्परेरी रेजिडेंट के किसी भी वीज़ा या परमिट को कैंसिल किया जा सकता है। पैनिक नहीं होना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको समझ में आना जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इस पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन रीजंस की जिसके कारण आपका वीज़ा या परमिट कैंसिल हो सकता है। सबसे पहले इनएडमिसिबिलिटी है। इनएडमिसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप कनाडा में एंटर नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपको वीज़ा इशू कर दिया गया, लेकिन बाद में पाया गया कि आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो देनी चाहिए थी एप्लीकेशन में वो नहीं दी है, कोई डॉक्यूमेंट जो देना चाहिए था वो नहीं दिया है, तो आपकी जो है एप्लीकेशन को हालांकि उसको अप्रूव कर दिया गया, आपको वीज़ा दे दिया, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया जा सकता है। आपकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है जो आपने प्रॉपरली नहीं बताई है तो आपकी इनएडमिसिबिलिटी का पार्ट बनता है, आपके वीज़ा या परमिट को कैंसिल किया जा सकता है। दूसरा, अगर वीज़ा ऑफिसर को ये लगता है कि आप ओवरस्टे कनाडा में कर सकते हैं, मान लीजिए आप पे पास वीज़ा है, आप वहाँ पे जा रहे हैं, अगर वीज़ा ऑफिसर जहाँ CBSA ऑफिसर ये करता है कि आप कनाडा में ओवरस्टे कर सकते हैं किसी भी रीज़न के कारण, तो आपका वीज़ा कैंसिल किया जा सकता है। अगर आपके स्टेटस में कोई चेंज आता है, आप कनाडा में बैठे हैं, कोई स्टेटस में चेंज आ गया जहाँ आपका वीज़ा लगा हुआ है, मान लीजिए किसी का विजिटर वीज़ा लगा हुआ है और उसका जिस बेसिस पे विजिटर वीज़ा लगा है वो पर्सन जो है उसका जो है मान लीजिए वर्क परमिट था, अब उसका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया है, तो जिस बेसिस पे उसका विजिटर वीज़ा लगा था अब वो नहीं रहा है, उसका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एरर, जो कि बहुत से स्टूडेंटों को पता है, जिनका कई बार PPR दे दी जाती है, उसके बाद कहा जाता है कि हमारी तरफ से ये एरर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एरर हो गया जिसकी वजह से हमने PPR दे दी, उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो ये मोटे मोटे ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से अगर आपका वीज़ा जब परमिट आपको मिला है उसको कैंसिल किया जा सकता है। अब ऐसा कौन सी वो प्रैक्टिकल कंडीशंस हैं जिनके अंडर हो सकता है? मान लीजिए इस टाइम पे आप कनाडा में रह रहे हैं, वहां पे आपकी किसी के साथ फाइट हो गई, लड़ाई हो गई, जहां आप किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए जिसकी वजह से आप पे कोई लीगल केस बन गया, तो आपका वीज़ा, आपका डॉक्यूमेंट, इमिग्रेशन जो है उसको कैंसिल किया जा सकता है और आपको वापस भेजा जा सकता है। स्टडी परमिट के मामले में मान लीजिए आप वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, स्टडी परमिट पे गए हैं, लेकिन आपने स्टडी नहीं की, आप उसकी बजाय कुछ और करने लगे, जहाँ मान लीजिए आपका स्टडी परमिट जिस कॉलेज में करने गए थे वो कॉलेज बंद हो गया, तो भी आपका स्टडी परमिट कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको वापस भेज दिया जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए, ये बहुत यूनिक है अपने आप में, अगर आपने पासपोर्ट लॉस्ट कर दिया जिस पे वो वीज़ा लगा हुआ था, तो भी आपका जो परमिट, जहां आपका जो वो डॉक्यूमेंट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा ताकि उसका कोई मिसयूज ना हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पासपोर्ट के मामले में। और लास्ट में, अगर वहां पे आप परमानेंट रेजिडेंट हो गए हो, आपका पीछे कोई वर्क वीज़ा था, कोई भी वीज़ा था, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो ये वो कंडीशंस हैं, प्रैक्टिकल कंडीशंस मैंने आपको बताई जिसके अंडर आपका वो डॉक्यूमेंट कैंसिल किया जा सकता है। अब इन चीजों से बचा कैसे जा सकता है? ये तो मैंने बता दिया कि प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इसमें सबसे पहले जैसा हमने कहा कि एडमिसिबिलिटी बड़ा पार्ट आ गया, आपकी वहां पे कोई आपकी दिक्कत आ गई, तो उसमें आपने जो अपना जो स्टैंडिंग है अपनी वो प्रॉपरली रखनी है। वहां पे कोई ऐसा काम नहीं करना है, किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है, कल को आपको उसकी दिक्कत आ जाए, आपका जो है वीज़ा या डॉक्यूमेंट कैंसिल कर दिया जाए। आपने हर एक उस कंट्री का रूल फॉलो करना है जो किसी भी TRV से, टेम्परेरी रेजिडेंट जिनके पास वीज़ा है, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर, उसके कल्चर, उसके जो रूल्स हैं उस कंट्री के, जो एक फॉरेनर से एक्सपेक्ट किए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा, आपने
अपने जो वीज़ा का, क्योंकि स्टडी वीज़ा के अलग रूल होते हैं, विजिट वीज़ा के अलग होते हैं और वर्क वीज़ा के अलग रूल होते हैं, तो उसके साथ जो रूल आपने जुड़े हुए हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करना है। एग्जांपल दे देता हूँ, मान लीजिए स्टडी वीज़ा को लेते हैं तो आपको 24 घंटे पर वीक काम करने की परमिशन है, तो आपने उस रूल को फॉलो करना है। अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, तो आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप वहाँ पे विजिटर वीज़ा पे गए हैं, आपको वहाँ पे काम करने की परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे पकड़े जाते हैं, तो आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपके वीज़ा से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी रूल्स हैं, वो आपने प्रॉपरली जो है वो फॉलो करने हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपने ओवर स्टे को अवॉइड करना है। जब भी आपका कोई परमिट जो है वो एक्सपायर होने लगे, आपको लगे कि अब जो है मेरा स्टेटस एक्सपायर होने वाला है, तो आपने उससे पहले उसको एक्सटेंशन के लिए डाल देना है। जहाँ जो भी उस टाइम पे आपकी कोई कार्रवाई बनती है, वो आपने अपना स्टेटस एक्सपायर होने से पहले वो कर देनी है, ताकि आपको वहाँ पे ओवरस्टे ना करना पड़े। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस गैजेट में से निकल के आई है, जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो इस टाइम पे कैनेडियन गवर्नमेंट, जहाँ IRCC बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, आपने अपना स्टेटस मेंटेन करके रखना है। कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ पे एक्टिविटी नहीं करनी है जिसकी वजह से आपको दिक्कत आए। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसी वीडियो है जिसका हर एक जो भी टेम्परेरी वीज़ा पे कनाडा में गया है, जहाँ जाने वाला है, उस तक पहुँचना जरूरी है। अगर वो चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी सारी मेहनत, आपका जो पैसा लगा है, वो आपका वेस्ट हो सकता है। तो इसको शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।